रखी जाती हैं, खास तौर पर त्योहारों के समय में। ये एक सवाल तो पैदा करता है। मनीष जी के पास आते हैं और उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे होने वाला था, 9 में हो रहा। मिल्कीपुर सीट जो अयोध्या की है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने केस उस पे वो किया हुआ था, तो उसके कारण जो है, ये कारण दिया जा रहा है कि इसकी वजह से यहाँ जो है चुनाव नहीं हो रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो भी टिप्पणी विश्लेषक हैं, वो इसके पीछे बात कुछ और कह रहे हैं कि वो एक प्रेस्टीज प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वो मिल्कीपुर या अयोध्या की जो सीट है भाजपा के लिए, तो उसके लिए एक मतलब पूरी रणनीति के साथ ही उस चुनाव और जीत सुनिश्चित करके ही वहां पर उपचुनाव कराए जाएंगे, इस तरह की बातें भी की जा रही है। और साथ में ये पूरा माहौल तो है ही, जो बहराइच का दंगा है, ये तमाम चीजें हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही ये सब कुछ शुरू हो गया था। तो आप किस तरह से इन उपचुनाव को देख रहे हैं, किसकी जो है वो, और साथ में अभी कि मायावती जी ने भी ये कहा है कि वो बिल्कुल अलग चुनाव लड़ेंगे, उनका किस भाजपा के साथ कोई उपचुनाव, उत्तर प्रदेश उपचुनाव, झारखंड और इसके लिए महाराष्ट्र के लिए तो उन्होंने एक घोषणा कर दी कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो अकेले चुनाव लड़ेगी, बसपा जो है लड़ेगी। उपचुनाव में भी संभावना है कि उनके कैंडिडेट अलग होंगे। चंद्रशेखर आजाद के भी तो 2 दलित वोट 2 तरफ में बटेंगे, साथ में सपा का एक है और कांग्रेस के साथ में, और ये भाजपा है। तो क्या किस तरह के समीकरण बन रहे हैं उपचुनाव में 9 सीटों के लिए, और साथ में मिल्कीपुर वाली जो बात है, मिल्कीपुर सीट के पीछे की जो राजनीति है, उस पर भी। नहीं, देखिए, इसमें एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका आप हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही लगा था। उसका सेंटर पॉइंट ही उत्तर प्रदेश था, उसकी राजनीति का भी सेंटर पॉइंट था, और जो उसका केंद्रीय मुद्दा भी था वो भी यूपी में ही मौजूद था, वो चाहे अयोध्या का मसला हो। तो जो जोर का झटका बीजेपी को लगा है, उसमें कोई परिवर्तन अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कोई ब्रेक थ्रू बीजेपी के पास हो, कोई ऐसा कोई उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया हो, कोई बड़ा पहलकदमी ले लिया हो, तो उसमें कोई बदलाव जैसी बात यूपी में किसी भी एंगल से, जैसे कंफ्यूजन उसके सामने है। और वो जो अभी नया जो यहाँ एक गठबंधन का एक औरा बना है, उसको तोड़ पाने में वो बार बार अपने को बहुत ही असहज पा रही है बीजेपी, और कोई रास्ता नहीं निकलता हुआ दिख रहा। फसाहट है पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी की फसाहट और बढ़ती ही जा रही है। कोई उसमें उसके सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि कैसे 2024 का जो झटका लगा है उसका क्या काट लाया जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए। तो एक तो ये है कि ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, आमतौर पे ये माना जाता है कि जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव में उसकी बरतरी बनी रहती है। जनरली वो मान लिया जाता है कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में वही जीतता है, और ये सरकार अभी बीजेपी की है, और उसके बावजूद भी अगर वो हार गए उपचुनाव, तो ये कंटिन्यूएशन माना जाएगा। मानी ये लोकसभा एक तरह से कंटिन्यू कर रहा है, और ये 27 के लिए झटका है। 27 में जो यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, वो एक बड़ा मतलब एक तरह से स्टेब्लिश हो जाएगा कि वो 2024 में जो एक रास्ता जनता ने लिया था उत्तर प्रदेश का, वो रास्ता कंटिन्यू कर रहा है, और वो रास्ता 27 में बीजेपी को सत्ता से बाहर अब करेगा। अब बहस 27 पे चली जाएगी अगर यहाँ कुछ उसको इन चुनावों में झटका लगा। और मिल्कीपुर इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो अयोध्या में है, और शायद और सीटों पे हार जाए तो कुछ अपने लिए चेहरा बचा ले, कुछ और बातें कर ले, कुछ और चीजें बहस में ला दे। लेकिन मिल्कीपुर में हारने का मतलब वो मुद्दा दोबारा हार रहा है। उनका जो मेन जो कोर मुद्दा है, कोर मसला उनका है हिंदुत्व का, वो संकट में है, और वो उसका असर बहुत गहरा उत्तर प्रदेश पे और अन्य राज्यों पे भी, भारत की राजनीति में भी उसका, अन्य राज्यों के स्तर पर भी उसका एक असर पड़ने जा रहा है। तो वो अपने तरह अपना सेफ रास्ता तलाश रहे हैं। कोई रास्ता न मिलने के चलते क्या क्या सेफ्टी की जा सकती है, क्या क्या संभावना तलाशी जा सकती है जिससे कम से कम नुकसान दिखे। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, कम से कम नुकसान हो, अगर नुकसान हो रहा है तो ये सारी कसरत आप देखेंगे कि आपको उसी संदर्भ में ये आपको बहराइच को भी देखना होगा। ठीक दशहरे के दिन जो आप देखेंगे कि मोहन भागवत का बयान आता है, और कि हिंदुओं को मजबूत दिखना होगा, ताकतवर दिखना होगा,
और हिंदू तुरंत जो है 2 दिन बाद ही जो है बहराइच में अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, लखनऊ में जाके अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। तो वो कोई कोई ऐसा कोई अटरेंडम सा कोई ऐसा मामला हो गया, ये ऐसा तो होता नहीं है बीजेपी के साथ, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पुलिस की शासन की सुरक्षा में वो जुलूस मुस्लिम इलाके से निकलने दिया गया, आपने देखा होगा, और उनको हमला करने दिया गया। कोई पहले से वहां तैयारी बहराइच में नहीं थी। अगर आप उस भीड़ को जाते हुए देखें और पुलिस फोर्स की संख्या को देखें तो आप आश्चर्यचकित होंगी, क्योंकि ये इस तरह के जुलूसों में हमेशा दंगाई भीड़ होती है, हमेशा हमला होता है, और वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी और वो हमला करने दिया गया। और उसके बाद जब वो एक मौत हो जाती है तो वो उसकी शव यात्रा का भी जुलूस निकलने दिया जाता है बड़े आराम से, बड़े पैमाने पर। आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर भीड़ जो है उस जुलूस को और सनसनीखेज बनाते हुए और जगह जगह 2 दिन तक 3 दिन तक हमला होने दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि वो 24 के बाद वो उनकी एक कोशिश है, ये फिर से ये वाला जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो एक टेस्ट ले रहे हैं बहराइच के माध्यम से कि क्या आगे ये फिर से काम करने की स्थिति में चीजें हैं, क्या बहराइच को जगह जगह दोहराया जाए, क्या बहराइच को दोहराने से कोई नई हमको राजनीति में कोई नया फिर से कोई मामला बन सकता है, वो एक आजमाने की कोशिश है। और इसलिए आप देखेंगे कि भागवत का बयान, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, मिल्कीपुर में उपचुनाव और ये बहराइच का जो मसला है, मेरा इसमें लास्ट में इतना ही कहना है कि बीजेपी अभी भी बुरी तरह फंसी हुई है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर विपक्ष कोई बड़ी गलती नहीं करता है, विपक्ष कोई बड़ी गलती इस दौरान नहीं करता है, जैसे हरियाणा में उसने बात हम कर सकते हैं अलग से, जो हरियाणा में उसने गलती की, तो अगर कोई बड़ी गलती नहीं करता है तो बीजेपी के लिए अभी रास्ता 2024 वाला ही कंटिन्यू करेगा। जी, और जो उसका असर कम होगा, जो एडवांटेज को खत्म करने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। तो ये मैं वापस मनीष जी के पास छोटी सी टिप्पणी। मनीष जी, क्या सांप्रदायिक, अभी देखिए थोड़े दिनों पहले अखिलेश यादव जेपी वाला मसला हुआ था, माल्यार्पण करना जेपी कन्वेंशन सेंटर को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की पूरी एकदम घेरेबंदी कर दी थी, वो मुद्दा, और इधर ये सांप्रदायिकता का मुद्दा उपचुनाव में जो है, क्या सांप्रदायिकता, यूपी का जंगल राज और वर्सेस सांप्रदायिकता का मुद्दा, तो जीत जो है वो किसकी तरफ पल रहा भारी, सांप्रदायिकता की तरफ, या मतलब कि जो है यूपी का जंगल राज जनता को नजर नहीं आएगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम के मसले में जो है उनको एज होगा? नहीं, देखिए बीजेपी को बेसिकली सामाजिक न्याय वाले मसले पे परास्त हुई है बीजेपी, और इसलिए वो उसको लौट के फिर से अपने सांप्रदायिकता वाले मुद्दे की तरफ बढ़ना होगा। और कांग्रेस के जो ब्लंडर के चलते, उनके अंदरूनी संकट के चलते सामाजिक न्याय की चैंपियन खुद बीजेपी ही वहां बन गई, और गैर जाट जो समाज है उसका नेतृत्व बीजेपी के हाथ में चला गया। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में जो है, जो गठजोड़ बना था लोकसभा में, दलित है, मराठा है और मुस्लिम है, वो जो मजबूत गठजोड़ बना था जिसके चलते बीजेपी परास्त हुई थी, उसमें कोई डेंट तो लगा नहीं है। और झारखंड में भी 30 आदिवासी सीटों में से 28 सीट बीजेपी हारी है। एंटी बीजेपी एक पूरा आदिवासियों में माहौल है, और वो उनकी जंगल, उनकी जमीन लूटने वाले के बतौर उनकी पहचान बनी है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा महाराष्ट्र नहीं होने जा रहा, हरियाणा झारखंड भी नहीं होने जा रहा। तो ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जो ये बहराइच हुआ है, ये बहराइच वो महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड से लेकर और जहां जहां उपचुनाव है, ये बहराइच वो अब आगे आने वाले धार्मिक अस्मिता वाले मसले पे, सांप्रदायिकता वाले मसले पे लौटने जा रहे। आप रिपीट करिए, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, आपने क्या कहा? मैं बस इतना कह रहा था कि ये हरियाणा महाराष्ट्र नहीं होने वाला है, हरियाणा जो है झारखंड नहीं होने वाला है। और इसलिए बहराइच जो किया है उन्होंने, उनको अब फिर नए सिरे से बहराइच को वो झारखंड में भी करेंगे, बहराइच को महाराष्ट्र में भी करेंगे, और बहराइच को जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं उन सब जगहों पे करेंगे। क्योंकि उनका जो सामाजिक, वहां हरियाणा में जो सामाजिक न्याय के चैंपियन बनने की कोशिश किया वो बन भी गए कांग्रेस के ब्लंडर के चलते। वो महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय वो नहीं बनने जा रहे हैं, वो हरियाणा में भी उनके साथ नहीं होना रहा। तो इसलिए उनको सांप्रदायिक रास्ते पर फिर से, धार्मिक अस्मिता वाले मसले पर फिर से बढ़ना होगा। और ये खतरा है आने वाले समय में कि पूरे देश में बहराइच होने जा रहा है। और ठीक जो बात और साथी कह रहे हैं
ठीक खास त्योहार उसको उस दिशा में मोड़ने में बीजेपी को शायद थोड़ी आसानी भी होगी अगर विपक्ष बहुत ज्यादा सजग इस मसले पर नहीं रहा। जी ठीक है विनय, आप एक कंक्लूडिंग टिप्पणी जल्दी से कर